जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, मैं आज लेकर आया हूं प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी मॉक टेस्ट संख्या 11। इससे पहले हम 10 मॉक टेस्ट हल कर चुके हैं। अगर आपने वो मॉक टेस्ट हल नहीं किए हैं तो आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर वो मॉक टेस्ट हल कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का जो ये मॉक टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे सभी परीक्षाएं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, जैसे TGT, PGT, KVS, NVS, GIC, LT ग्रेड और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSB और यूपीएससी, ऐसी सभी परीक्षाएं जहां पर हिंदी पूछी जाती हैं, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। प्यारे साथियों, आप अब से लेकर वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे साथियों, हम ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्दी समाप्त करने वाले हैं। मैं प्रश्न बोलूंगा और प्रश्न के कुछ देर बाद उसका आंसर बताऊंगा, जिससे कि हमारा प्रैक्टिस सेट कम समय में पूरा हो जाए। प्यारे साथियों, चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस नगर में हुई? बताएं कौन से नगर में हुई थी। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में हुई थी। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य श्रृंगार परक रासो काव्य है? कूट के द्वारा सही विकल्पों का चयन करें। जी बताएं कौन सा इसका आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है बीसल देव रासो और मुंज रासो, ये श्रृंगार परक हैं, जबकि पृथ्वीराज रासो और खुमार रासो ये जो है वीर गाथात्मक रासो काव्य हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं, आला खंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंश है? बताएं जल्दी से। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासो का अंश है। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? प्यारे साथियों, जल्दी से आप उसको जो है सोचें और बताएं। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भागवत। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं, हिमकिरीटनी किसकी रचना है? बताएं जल्दी से किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु गोविंद सिंह की है? कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है सुनीति प्रकाश भी है और सर्व 16 प्रकाश भी है, चंडी चरित्र भी है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, जबकि छत्र प्रकाश किसकी है? यह है भूषण की। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं, मैंने शैली अपनाई देखा एक दुखी निज भाई, उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बताएं जल्दी से। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, निराला की पंक्तियां हैं ये। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, उपबोली को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है उपबोली को स्थानीय बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय बोली। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं, भाषा की दिशा क्या होगी? प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है संयोग से वियोग। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं, जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? सोचें किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न संख्या 11 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है? बहुत ही आसान और सरल सा जवाब है, यह है चिंतामणि और इसके 4 भाग हैं। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं, आदर्श भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं? बताएं जल्दी से। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है लिखित और मौखिक। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं, ध्वनियों के भेद कौन कौन से होते हैं? जी सोचें और जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वर और व्यंजन ध्वनियों के भेद होते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? बहुत आसान सा सरल सा आंसर है, बताएं जल्दी। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है कीर्तिलता जो है वो अवहट भाषा में लिखी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई मानी जाती है। जी सोचे और बताएं। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है शब्द। सार्थक इकाई जो होती है वो शब्द होती है। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है यह है ऋग्वेद। कौन सा है ये? ऋग्वेद जो है संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17। उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? बहुत आसान सा सरल सा जवाब, जल्दी से बताएं। यह है हमारा रूप गोस्वामी जी हैं, रूप गोस्वामी जी। प्रश्न संख्या 18 है अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ है? अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ है? इसका आंसर है महाभाष्य में। यह महाभाष्य में हुआ था अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं महाभाष्य किसकी रचना है। आगे है प्रश्न संख्या 19। विश्वनाथ ने रसों की संख्या मानी है 9, 10, 11 या 8? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है विश्वनाथ ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 10। आगे है प्रश्न संख्या 20। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जी बताएं, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है पंतजलि ने किया था अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। आगे है प्रश्न संख्या 21। बीसल देवरासों के रचयिता कौन है? बहुत आसान सा और सरल सा जवाब है बीसल देवरासों के रचयिता हैं नरपति नाला। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है चारुता। यह है चारुता। प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तर अवस्था है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है घनिष्ठतर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस। ये एक धार्मिक ग्रंथ है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में असंगत छांटिए। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति विश्वनाथ। ये बिल्कुल जो है गलत है। काव्य अलंकार भामा की रचना है, रस सिद्धांत नगेंद्र की और भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका नगेंद्र। तो ये क्या हुआ? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसका है? या हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार नाम दिया है, किसने दिया है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ये दांडी ने दिया है। प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। व्यक्ति भंगी बढ़ीती किसकी पंक्ति है? प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर है कुंतक की। ये किसकी है? कुंतक की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं। गुणीभूत व्यंग के कितने भेद होते हैं? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है 8 भेद होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 29। संस्कृत काव्य शास्त्र में शील के आधार पर कितने नायक हैं? बताएं जल्दी। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है 4 नायक हैं। प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। विशिष्ट पद रचना रीति किस काव्य शास्त्री का कथन है? सोचें और जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वामन। आगे है प्रश्न संख्या 31। शब्दार्थो सहितो काव्यम के प्रणेता हैं। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब बताएं। जी प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है भामा। शब्दार्थो साहित्य काव्यम के प्रणेता हैं भामा। प्रश्न संख्या 32 देखें। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। बहुत प्यारा सा और आसान सा जवाब, सोचें और जल्दी बताएं कौन सी नहीं है। भारत भारती भी है, झंकार भी है, यशोधरा भी है, जबकि उजाड़ ग्राम नहीं है। प्रश्न संख्या 33 देख लेते हैं। व्रत संहार रचना किसकी है? जी बताएं। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है व्रत संहार मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है। आगे है प्रश्न संख्या 34। द्वापार के रचयिता हैं। आसान सा सरल सा जवाब, जी सोचें और बताएं। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है द्वापार किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है। प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं। प्रवासी कीर्ति के रचनाकार हैं। बहुत ही आसान सा सरल सा जवाब, सोचें और बताएं। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है प्रवासी जो है लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। जी आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। प्रिय प्रवास की कथा किस पर आधारित है? जी बताएं। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है प्रिय प्रवास की कथा
कृष्ण पर आधारित है। बहुत आसान सा प्यारा सा जवाब। प्रश्न संख्या 37 देख लेते हैं। पहेलियों और मुकरियों में प्रसिद्ध प्राप्ति हुई है। बहुत आसान सा सरल सा जवाब बताएं। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है अमीर खुसरो को। जी, प्रश्न संख्या 38 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल की भाषा है। बहुत ही प्यारा सा जवाब। जी बताएं। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है अपभ्रंश। हिंदी साहित्य प्रारंभिक काल की भाषा क्या है? अपभ्रंश। आगे है प्रश्न संख्या 39। प्राकृत भाष हिंदी के पदों के उदाहरण सबसे पहले मिले। जी बताएं। प्रश्न संख्या 39 ये है मिले हैं ऑप्शन नंबर ए बौद्धों से। आगे है प्रश्न संख्या 40। भोज का समय है। जी बहुत आसान सा प्यारा सा जवाब, सरल सा जवाब। जी बताएं, सोचें और बताएं। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भोज का समय क्या है? संवत 1050। आगे है प्रश्न संख्या 41। उस समय जैसे गाथा या गाहा से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का यह कथन किस आलोचक का है? बहुत ही प्यारा सा आसान सा जवाब। ये जो कथन है सिर्फ एक ही का हो सकता है। ये कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत प्यारा सा आसान सा जवाब। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 42 की तरफ। अपभ्रंश से हिंदी की शुरुआत मानी है। जी किसने मानी है? जी सोचे और बताएं। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है अपभ्रंश से हिंदी की शुरुआत मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जी आगे बढ़ें। मुंज का समय कौन सा है? जी सोचें और बताएं। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। मुंज का समय है संवत 1050। आगे है प्रश्न संख्या 44। अवधू रहिया छोटे बाटे रूप ब्रज की छाया तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? जी सोचें और बताएं। प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर है गोरखनाथ। ये कौन है? गोरखनाथ, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। प्रश्न संख्या 45 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 45 इस तरह है। जही मन पवन न संरचई रवि शशि नाही पवेश ताही बटचित विषाम करूं सरहे कहिए उवेश। ये पंक्तियां किसकी हैं? जी बताएं। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ये पंक्तियां सरहपा की हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 46 देख लेते हैं। कुकुरिपा के गुरु कौन थे? जी बताएं, सोचें और समझें और बताएं। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है कुकु रिप्पा के गुरु थे चरपटिया ये थे इनके गुरु। प्रश्न संख्या 47 देख लेते हैं। एक वह कहानी के रचयिता हैं। जी बताएं कौन है एक वह के रचयिता? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है एक वह कहानी के रचयिता कौन है? रामदरस मिश्र जी हैं। आगे प्रश्न संख्या 48 देख लेते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है साहित्य देवता। साहित्य देवता किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी। यथार्थ छायावाद यह है जयशंकर प्रसाद। और श्रृंखला की कणियां महादेवी वर्मा। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। कमरे में बंद आभास कहानी किसने लिखी है? सोचे समझे और बताएं। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सिम्मी हर्षिता ने लिखी है कमरे में बंद आभास कहानी। जी प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं। काले गुलाब की सलीब कहानी किसकी है? ये कहानी किसकी है बताएं जल्दी। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र ईश्वर। प्यारे साथियों ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो प्रश्नों का संकलन है बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो इसको बहुत ही ध्यान से लगाएं। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 51। कितनी कैदें कहानी किसकी है? जी बहुत बार पूछा जा चुका सवाल है। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है कितनी कैदें मृदुला गर्ग की है। ये कहानी किसकी है? मृदुला गर्ग की कहानी है कितनी कैदें। प्रश्न संख्या 52 देख लेते हैं। क्रॉस पर लटकी तस्वीर कहानी किसकी है? जी सोचे समझे और बताएं।
प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है क्रॉस पर लटकी तस्वीर। यह देवेंद्र ईश्वर की कहानी है। आगे प्रश्न संख्या 53 है, बीच में लोग कहानी किसकी है? जी बताएं। बीच में लोग कहानी जो है मार्कंडे जी की है। बहुत ही प्यारा सा जवाब। प्रश्न संख्या 54 देख लेते हैं, भाई का जख्म कहानी किसने लिखी है? जी बताएं। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है भाई का जख्म कहानी मणि मधुकर ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ, रथ चक्र कहानी किसने लिखी है? जी बताएं। प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है रथ चक्र कहानी लिखी है हिमांशु जोशी जी ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की तरफ, चील कहानी के रचनाकार हैं। जी बताएं, चील कहानी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर है शैलेश मटियानी जी हैं चील कहानी के रचनाकार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ, लोक ऋण के रचयिता हैं। कौन है लोक ऋण के रचयिता? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है लोक ऋण के रचयिता विवेकी राय जी हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की तरफ, छोटे छोटे पक्षी उपन्यास है। जी बताएं किसका उपन्यास है छोटे छोटे पक्षी? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है छोटे छोटे पक्षी शैलेश मटियानी का है उपन्यास है ये। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 देख लेते हैं, धुआं उपन्यास। धुआं उपन्यास किसका है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है अमृत राय का। किसका है? अमृत राय का। प्रश्न संख्या 60 देख लेते हैं, उनका फैसला किसका उपन्यास है? जी बताएं, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उनका फैसला योगेश गुप्त का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 की तरफ, बढ़ता हुआ आदमी उपन्यास के रचनाकार हैं। जी बताएं प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब होगा बढ़ता हुआ आदमी उपन्यास के रचनाकार हैं निरुपमा सोबती। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62 की तरफ, कटरा भी आरजू उपन्यास है। जी बताएं किसका होगा? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कटरा भी आरजू उपन्यास राही मासूम रजा का है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की तरफ, गोबर गणेश उपन्यास किसका है? जी बताएं, जल्दी बताएं क्या होगा? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र शाह का। प्रश्न संख्या 64 देख लेते हैं, बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों का हिंदी में अनुवाद करने वाले लेखक का क्या नाम था? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब बताएं क्या होगा? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूप नारायण पांडे होंगे। प्रश्न संख्या 65 देख लेते हैं, प्रसाद जी के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक पौराणिक नाटक है? जी बताएं प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब होगा जन्मेजय का नाग यज्ञ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की तरफ, नील गगन सा हृदय शांत था हो रहा प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा शब्द उपमेय है? जी बताएं प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यह है हृदय। प्रश्न संख्या 67 देख लेते हैं, अर्थालंकार वक्तव्य को गाढ़ भाव से अनुभव करने में सहायक होते हैं, यह कथन किस लेखक के द्वारा कहा गया है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब क्या होगा बताएं? जी प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है ये। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 68 की तरफ, यह तरुणी हंसनी सी सुंदर, इस पंक्ति में उपमान शब्द को चिन्हित कीजिए। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब बताएं। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब होगा हंसनी। क्या होगा? हंसनी। प्रश्न संख्या 69 देख लेते हैं, महादेवी वर्मा की रचना प्रक्रिया ग्रंथ किसका है? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब क्या होगा बताएं कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी की रचना प्रक्रिया ग्रंथ, यह कृष्णदत्त पालीवाल का है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 70 की तरफ, आधुनिकता और समकालीन रचना संदर्भ रचना किसकी है? जी बताएं प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोहन की आधुनिकता और समकालीन रचना
संदर्भ किसकी रचना है? ये नरेंद्र मोहन की रचना है। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 71 की तरफ। उपन्यास का शिल्प किसकी कीर्ति है? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब बताएं क्या होगा? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपन्यास का शिल्प गोपाल दास की कीर्ति है। जी बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 72 की तरफ। जिरा किसकी कीर्ति है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जिरा जो है श्रीकांत वर्मा की कीर्ति है। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 73 की तरफ। द्वितीय महायुद्धोत्तर हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? जी बताएं इसका जवाब सही क्या होगा? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है द्वितीय महायुद्धोत्तर हिंदी साहित्य के इतिहास के जो लेखक हैं वो हैं रमेश चंद्र शाह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 74 की तरफ। कबीर का आलोचक नहीं है, जी बताएं कौन नहीं है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब होगा कबीर का आलोचक निराला नहीं है। जी आगे बताएं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 की तरफ। तुलसीदास की कीर्ति नहीं है। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है सूरदास जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 76 की तरफ। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए क्या होता है? जी प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है एक निश्चित चिन्ह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 77 की तरफ। भारत में लिपि के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ईसा पूर्व 5वीं सदी में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 78 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 78 है नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? जी बताएं क्या होगा? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब यह है नंदी नागरी। दक्षिण में क्या कहा जाता है? नंदी नागरी कहा जाता है नागरी लिपि को। प्रश्न संख्या 79 देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन कब हुआ था? जी बताएं कब हुआ था? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब यह है ऑप्शन नंबर सी, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के 350 वर्ष बाद तक। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 80 की तरफ। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? जी बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मानक हिंदी का मूल रूप क्या है? मूल आधार कौन सी बोली है? यह खड़ी बोली। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 81 की तरफ। असत्य बताओ। बिहारी ब्रजभाषा बिल्कुल सही। विद्यापति मैथिली बिल्कुल सही। सूरदास ब्रजभाषा बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतीराम खड़ी बोली बिल्कुल गलत। आगे पढ़ें प्रश्न संख्या 82 की तरफ। बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, मगही भी है, मैथिली भी है, भोजपुरी भी है, जबकि गढ़वाली नहीं है। प्रश्न संख्या 83 देख लेते हैं। देवनागरी लिपि है, बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है वर्णनात्मक। देवनागरी लिपि कैसी है? वर्णनात्मक लिपि है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 84 की तरफ। सत्य कथन है, जी बताएं सत्य कथन क्या है इनमें? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 85 की तरफ। द्रविड़ परिवार की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? बहुत आसान सा सरल सा जवाब देखें और बताएं। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है एस्टोनी। द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। प्रश्न संख्या 86 देख लेते हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन हो रही। इस पंक्ति के रचयिता हैं। बड़ा आसान सा सरल सा जवाब देखें और बताएं। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है पद्माकर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 87। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? मात्र 713 दोहे हैं। प्रश्न संख्या 87 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं। गणानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? बहुत आसान सा सरल सा जवाब जी बताएं। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुजान था। इन्होंने सुजान चरित्र लिखी है। प्रश्न संख्या 89 देख लेते हैं। बौद्ध की प्रेमिका का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है, बताएं कमेंट बॉक्स में। बौद्ध की प्रेमिका का नाम क्या था? सुभान। आगे देख लेते प्रश्न संख्या 90। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल पंक्ति किससे संबंधित है? बड़ा आसान सा सरल सा जवाब यह है बिहारी। जन्म हुआ था ग्वालियर में और ससुराल थी इनकी मथुरा में।
ये थे बिहारी। प्रश्न संख्या 91 देख लेते हैं। जयपुर नरेश प्रताप शाह का दरबारी कवि हैं, जी बताएं कौन थे। प्रश्न संख्या 91 का सही उत्तर होगा पद्माकर। पद्माकर जो थे जयपुर नरेश प्रताप शाह के दरबारी कवि थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 92। भूषण के आश्रयदाता का नाम है, जी बताएं। बहुत आसान सा सरल सा जवाब, बार बार पूछा जाता, यह है शिवाजी। और आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 है बौद्ध के आश्रयदाता कौन थे। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब बताएं। ये थे खेत सिंह। खेत सिंह बौद्ध के आश्रयदाता थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 94। सुजान के प्रेम के कारण दरबार से निकाले जाने पर घनानंद कहाँ गए थे। ये कहाँ गए थे। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है वृंदावन चले गए थे ये बाद में। प्रश्न संख्या 95 देख लेते हैं। घनानंद किसके दरबारी कवि थे। बड़ा आसान सा सरल सा जवाब, जी बताएं। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 96 की तरफ। नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है, बहुत ही प्यारा सा जवाब। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 97 की तरफ। हरिदास संप्रदाय का दूसरा नाम क्या था। बहुत ही प्यारा सा जवाब, आसान सा जवाब बताएं। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हरिदास संप्रदाय का दूसरा नाम क्या था, सखी संप्रदाय। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 98 की तरफ। अष्टचाप के संस्थापक थे, कौन थे। ये थे वल्लभाचार्य के बेटे विठलनाथ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 99 की तरफ। मीरा पदावली में प्रधान भाव है, बताएं। बहुत आसान सा सरल सा जवाब। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है माधुर्य भाव। क्या था, माधुर्य भाव। प्रश्न संख्या 100 देख लेते हैं। रीतिमुक्त काव्य है, जी बताएं रीतिमुक्त कवि कौन है। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। रीतिमुक्त कवि कौन है, जी बताएं। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब क्या होगा। यह होगा द्विजदेव। द्विजदेव जो थे रीतिमुक्त कवि थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 101। जगत विनोद के रचयिता का नाम। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जगत विनोद के रचयिता हैं देव। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 102 की तरफ। अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत कहलाता है, बड़ा आसान सा सरल सा जवाब। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्तिवाद। प्रश्न संख्या 103 देख लेते हैं। भिन्नार्थक अथवा निरर्थक शब्द की आवृत्ति होने पर अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है यमक अलंकार। प्रश्न संख्या 104 देख लेते हैं। करुण रस का स्थायी भाव है, जी बताएं। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब क्या होगा। यह होगा शोक। करुण रस का क्या होगा, शोक। आगे देख लेते प्रश्न संख्या 105। भरत ही होई की राजमद विधि हरिहर पद पाई, कब हूं की कांजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिनसाई। उपयुक्त पद्यांश में अलंकार है। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अर्थांतर न्यास। प्रश्न संख्या 106 है। इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सम्मिलित कीजिए। नागरिक प्रचारणी सभा का स्थान है काशी, और साहित्य अकादमी का नई दिल्ली, और एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का है हमारे पास वर्धा। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 107। प्रश्न संख्या 107। इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए देखते हैं। कोमल गांधार ये है शंकर शेष, और मुक्ति का रहस्य यह है सुरेंद्र वर्मा। आगे है कर्फ्यू, यह है लक्ष्मी नारायण लाल। आगे है माधवी, यह भीष्म साहनी। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 108 की तरफ। प्रश्न संख्या 108 है। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है, जी बताएं क्या होगा। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ये काशी नागरिक प्रचारणी सभा, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन, फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, उसके बाद में केंद्रीय हिंदी निदेशालय। प्रश्न संख्या 109 की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या होगा, जी बताएं। 109 का सही जवाब क्या होगा। यह है सी प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन।
इस तरह से होगा। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। का पूछूं तुम धातु निछोही जो गुरु कीन अंतरपट ओही। एक का क्या हो जाएगा? यह है अवधी भाषा की। और फिर आगे डोला मारिए दिल्ली में मुचिऊ मेच शरीर, ये किसकी हो जाएंगी? अपभ्रंश। और सी है जो मांगू सो देहूं मनोहर अहे बात तेरी खोटी, ये हो जाएगी ब्रज भाषा की पंक्तियां। आगे उसकी चोटी सटकाई लक अपनी केंचली झोंड सटक गई, ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी खड़ी बोली। तो प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 111। काल क्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब बताएं, क्या होगा? यह होगा ऑप्शन नंबर डी, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 112 की तरफ। निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब बताएं। यह होगा ए, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। इस तरह से इसका कालक्रम होगा जी। प्रश्न संख्या 113 देख लेते हैं। निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। नया साहित्य नए प्रश्न, ये है नंद दुलारे वाजपेयी। विचार और वितर्क, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी है हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, ये है हमारे पास अज्ञे जी का। और फिर मेरा परिवार, यह है महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 114 है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यह है हमारे पास देवी दीन। देवी दीन किनके हैं? ये गबन के। और कीर्ति वर्मा, ये कीर्ति वर्मा है नीला चांद के। और ओंकारनाथ, ये है गोदान के। और कुंदन, ये है किस्सा गुलाम। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 115 की तरफ। निम्नलिखित काव्य लक्षणों का उनके प्रतिस्थापकों के साथ सुमेलन कीजिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये किनका है? यह है हमारा भामा का। आगे बढ़ते हैं बी, ननु शब्दार्थो काव्यम, यह दांडी का। आगे सी है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये हमारे पास कुंतक का। और आगे वाक्य रसात्मक काव्यम, ये किनका है जी? ये हमारे पास विश्वनाथ जी का। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 116 की तरफ। गिल्लू कहानी की लेखिका हैं। बहुत आसान सा सरल सा जवाब, ये है महादेवी वर्मा। कौन है ये? महादेवी वर्मा। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 117 की तरफ। प्रश्न संख्या 117 है। प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है श्यामा स्वप्न, मां, सती मैया का चोरा, सोनामटी। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 118 की तरफ। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है सुख में जीवन, ममता, गूंगे और फिर जिंदगी और जोंक। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 119 की तरफ। 119 है। कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद कादम्बनी 1881, सरस्वती 1900 और श्री शारदा 1916, प्रतीक 1947। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 120 की तरफ। निम्नलिखित काव्य संग्रह का प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 121 की तरफ। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सोधन जी के कवित बखाने पंक्ति हैं। किसकी पंक्ति हैं? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है ये ब्रजनाथ की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? ये ब्रजनाथ की। आगे बढ़ जाते हैं 122 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन आंचलिक कथाकार हैं? बड़ा आसान सा सरल सा जवाब। प्रश्न संख्या 122 का जवाब है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है ये? फणीश्वर नाथ रेणु। ये कौन है? आंचलिक उपन्यासकार हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 123। हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर बी शुद्ध वर्तनी। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 124 की तरफ। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है। बड़ा आसान सा प्यारा सा जवाब है। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है मधुकर कवि। प्रश्न संख्या 125 देख लेते हैं। आदिकाल काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है आदिकालीन काव्य धारा में सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य भी है, सिद्ध साहित्य भी, नाथ साहित्य भी है। प्यारे साथियों, इस तरह से हमने प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी मॉक टेस्ट संख्या 11 हल किया। आशा करता हूं आपने बहुत अच्छे से उसको हल किया होगा, बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त किया होगा। तो प्यारे साथियों, फिर मिलता हूं इससे भी एक बेहतरीन मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।